प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बात वही की वही रह जाती है और समझ में नहीं आता कि आखिर इसका अंत कब होगा और कैसे होगा। सभी लोग एक सुर में बोले जा रहे हैं सेवानिवृत्तता, सेवानिवृत्तता। वे लोग बोल रहे हैं जो कल तक इसका विरोध करते थे कि आप विशिष्ट मत बनिए। देखिए, अगर कोई नया आदमी बोल रहा है सेवानिवृत्तता के बारे में तो बात समझ में आ रही है, लेकिन अब तो वे लोग भी बोल रहे हैं जो कल तक केवल और केवल सक्षमता का विरोध करते थे, विशिष्ट शिक्षक बनने का विरोध करते थे, लेकिन अब क्यों बोल रहे हैं? आप खुद सोचिए मित्रों, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। आप खुद सोचिए कि आखिर ऐसी कौन सी विडंबना हो गई, कौन सी आपदा आ गई कि हमारे शिक्षक नेतागण एक साथ सुर में सुर मिलाकर विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा में निवृत्तता का और जो टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में नियोजित शिक्षक ज्वाइन किए हैं उनको भी दिलाने की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। एक समय यही शिक्षक गण, नेतागण, शिक्षकगण नहीं कहे, नेतागण कहे, ये नेतागण कभी ग्रेजुएटी दिलाने की बात करते थे कि नियोजित शिक्षकों को हम ग्रेजुएट दिला के दम लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को कम नहीं करेंगे और हर हाल में नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुएटी दिलाएंगे। कहाँ गया वो वादा? अब तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। ग्रेजुएटी की बात तो कहीं नहीं हो रही है। प्रधानाध्यापक के प्रमोशन में कोई बात नहीं हो रही है। भाई हम दिलाएंगे दिलाएंगे, अरे क्या दिलाइएगा? पहले विशिष्टे को दिला दीजिए ना सेवानिवृत्तता का लाभ, तब आइएगा। हम मान लिए आपको नेता, हमारे साथ कोई आपको परेशानी नहीं है। आप मेरे नेता हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप विशिष्ट शिक्षकों सेवानिवृत्तता का लाभ दिला दीजिए, उसके बाद आप नियोजित शिक्षकों के बारे में सोचिए। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम जानते हैं कि आप क्यों उधर जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप नियोजित शिक्षकों के कंधा पर बंदूक रख के, नियोजित शिक्षकों के कंधा पर बंदूक रख के आप तोप चलाना चाह रहे हैं। तोप, बंदूक नहीं, उसी बंदूक को तोप में कन्वर्ट करके तोप चलाना चाह रहे हैं ताकि आपकी संख्या, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़े। और आप उसके बाद क्या बोलना है? हम भी तो बोलते हैं यूट्यूब पर, तो हमको तो मालूम है ना हम क्यों बोलते हैं। ये समझाने की जरूरत है। अगर कोई यूट्यूब पर आके बोल रहा है, समय दे रहा है और चिल्ला रहा है तो कुछ तो बात है। ऐसे अनावश्यक कोई नहीं बोलता। मैं भी उसमें से हूं, मैं मानता हूं, लेकिन आपका मकसद साफ साफ दिखाई दे रहा है और आपके मकसद से ही हमें डर लगता है। अरे एक बार लड़ करके नियोजित शिक्षकों को दिला देते, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, टाइम बाउंड प्रमोशन, सारा चीज करा देते, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, उसके बाद तो आपके पास समय था। विशिष्ट शिक्षकों के लिए आप लड़ लेते। किसने कहा था कि आप मत लड़िए? कोई तो नहीं कह रहा है। आप नेता हैं, हम लोग भी मानते हैं, आखिर नेता हैं तभी तो इतने बड़े ओहदे तक आप लोग पहुंचे हैं। आपकी बातों को लोग सुनते हैं, फिर भी आप लोग एक सुर में बोले जा रहे हैं विशिष्ट को सेवानिवृत्तता दिलाएंगे, टीआर 1, टीआर 2 को भी क्या क्या दिलाएंगे और उसके बाद नियोजितों को वेतनमान दिला देंगे। अब तो कई लोग का तो यूट्यूब पर अब ये भी आ रहा है, सोशल मीडिया पर, कि हम स्केले दिला देंगे, 9300 का स्केल दिला देंगे। बताइए, कल तो आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार सरकार में जो बड़े बड़े पदाधिकारी का जो पद रिक्त हो रहा है वहां भी आप भेज दीजिएगा। मित्रों, शिक्षक, नियोजित शिक्षकों के कंधे पर बंदूक रखकर आप ये काम मत कीजिए। दूसरी बात, देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 21 जून से शिक्षक हड़ताल पर जाएंगे और किसको किसको जाने के लिए कह रहे हैं? नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 का शिक्षक। सबकी समस्या अलग अलग है।
आप एक साथ खिचड़ी मत पकाइए। नियोजित शिक्षक क्यों जाए, खुद आप समझाइए ना हमको, क्यों जाए। सक्षमता जो पास किए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको सेवानिवृत्तता का लाभ दिलाने के लिए, लाठी खाने के लिए। अब तक तो लाठी केवल और केवल नियोजित शिक्षक ही खाए, कई तो इस दुनिया में नहीं रहे। आपने उनके लिए क्या किया, क्यों लाठी खाने जाए। मित्रों, मैं आंदोलन के विरोधी नहीं हूं, आंदोलन होनी चाहिए, लेकिन आंदोलन समय पर होनी चाहिए। आंदोलन एक निश्चित बातों पर होनी चाहिए, लक्ष्य पर होनी चाहिए। अभी लक्ष्य हमारा केवल और केवल स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, प्रधानाध्यापक में 50% जो पद भरे जाएंगे उसमें मेरा नाम आ जाए, और तीसरा कालबद्ध प्रोन्नति। यही हमारे मूल है। अभी देखिए, फिर एगो चिट्ठी हम अभी देखे हैं कि आप ग्रीष्मावकाश के बाद CL या SL नहीं ले सकते हैं तुरंत, उसके लिए 2 दिन पहले आप आवेदन दीजिए। मित्रों, इस बात को आप समझिए। जब सक्षमता आया था परीक्षा देने के लिए, तो मामला उलझ गया, स्कूल 10 से 4 चलेंगे कि 9 से 5 चलेंगे, और सबका ध्यान उधर चला गया, सबका मकसद बदल गया। क्या मकसद हो गया कि स्कूल का टाइमिंग ठीक करो, 10 से 4 करो, 10 से 4 करो। अब मुख्यमंत्री ऐसा पेच मारे कि सब उसके जाल में फंस गए कि 10 से 4 का आदेश देते हैं, और दोनों सदनों में, और आपकी लड़ाई वहीं सीमित हो गई और सक्षमता परीक्षा हो गया। माननीय उच्च न्यायालय भी कह दिया कि भाई जिसको देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन सक्षमता देने दो, क्योंकि आपका भी ध्यान भटक गया। आप तो 10 से 4 का रट लगाए हुए थे। मुख्यमंत्री बोल भी दिए, रिजल्ट क्या हुआ खुद सोचिए, खुद सोचिए। वही स्थिति अभी है। अभी आपकी लड़ाई मात्र 3 बिंदु पर है, चौथी बिंदु मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अगर है तो उसको भी उजागर किया जाएगा। आपकी मुख्य बिंदु है स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति, और प्रधानाध्यापक का जो 50% पद है वो नियोजित शिक्षकों से लिया जाए। इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आंदोलन करने के लिए आप लोग तो माहिर खिलाड़ी हैं, कभी भी आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन की रूपरेखा आप खुद बनाएंगे और उसमें टीचर सम्मिलित होंगे। लेकिन अगर इन लोगों के कहने से आप आंदोलन करते हैं तो ये लोग दलाली के नाम पर किसी भी दिन सरकार से समझौता कर लेंगे और फंसिएगा आप लोग। उनकी नेतागिरी चमक जाएगी कि देखिए सर, हमने आंदोलन तोड़वा दिया, और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। नुकसान सिर्फ आपका है। नियोजित शिक्षकों की कोई भी अगर हड़ताल होगी तो सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों के कंधे पर होगी। नियोजित शिक्षक दूसरे शिक्षकों के कंधे पर बंदूक रखकर बंदूक भी नहीं चलाते, आप तो तोप चला रहे हैं। इस बात को समझिए, इस बात को मेरे नियोजित भाइयों समझिए। हम आंदोलन के विरोधी नहीं, आंदोलन होनी चाहिए, लेकिन अभी आंदोलन की रूपरेखा नहीं होनी चाहिए। इसका एक मुख्य कारण है कि चुनाव का वक्त है। सरकार को समय दीजिए, देना होगा तो देगा, नहीं देगा तो चुनाव में आपकी अपनी भूमिका है, आप अपने भूमिका के अनुसार आगे बढ़िए। बोलने की जरूरत क्या है। अरे किसी को आज मटन खाना है तो मटन खाए, जिसको चिकन खाना है चिकन खाए, जिसको शाकाहारी रहना है शाकाहारी रहे। ये बोलने की क्या जरूरत है कि आज हम मटन खाएंगे, आज चिकन खाएंगे, या हम शाकाहारी खाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आंदोलन के लिए हमें नहीं लगता कि अभी अनुकूल समय है। आप समय का अभी इंतजार कीजिए। अभी आपका मुख्य मुद्दा है, क्योंकि लड़ाई फंस जाएगी सक्षमता Tier 1 Tier 2 अध्यापक के साथ, और आपके साथ मिल जाएगा विशिष्ट शिक्षक को, मिल जाएगा अध्यापक को, आप ठेंगा रह जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी शक्ति है, आप आंदोलनकारी हैं, आप आंदोलन जी भी रहे हैं। आपके बारे में सरकार खुद जानती है कि जितनी जीवटता नियोजित शिक्षकों में है उतनी जीवटता, देखिए जो सक्षमता पास करके विशिष्ट बना ना, उसमें जंग लग गया। अब जंग लगा हुआ लोहा कितना काम करेगा, जहां मोड़िएगा वहीं मुड़ जाएगा। इसलिए आप अपने लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए, अपनी उन्नति के लिए कीजिए। दूसरों के जाल में मत फंसिए।
ये फंसाने का प्रयास कर रहा है लोग, इसलिए कर रहा है क्योंकि आप ही में वो शक्ति है कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आंदोलन में भीड़ जुटा सकते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, अभी आंदोलन का वक्त नहीं है, चलाने दीजिए। आपके कंधे पर बंदूक रखा है ना, उल्टा फायर कर दीजिए, जरूरत नहीं है। इसलिए प्यारे मित्रों, सावधान रहिए कौन क्या बोल रहा है। और मैं तो हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर मैं दलाली करूं तो मुझे भी लात मारकर भगा दीजिए, लिखिए कि तुम लतखोर हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जब तक नियोजित शिक्षक एक भी बचे रहेंगे, उनकी हक की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। अब रही बात कि आप बोलिएगा कि आपको किसने अधिकार दिया, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं मुझे अधिकार दिया, न किसी ने बोला है। मैं भी इसी समाज का एक सदस्य हूं, आप ही के परिवार का मैं सदस्य हूं। आपके दुख दर्द को मैंने नजदीक से देखा है। मैं चंदा नहीं मांगता, मैं किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मांगता। केवल अंत में यही कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपकी मर्जी है, मत कीजिए, लात मार दीजिए। प्यारे मित्रों, बहुत सावधानी से आप आगे बढ़िए। नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ लोग काल बन के आ रहे हैं, आप उनको पहचानिए, समझिए और अपना लक्ष्य बनाइए कि हमें 3 लक्ष्य है: स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक का 50% पद हम लोगों से भरा जाए। मामला उच्च न्यायालय में है, कई कंटेम्प्ट के भी पर्दे खुल रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान ले रहा है, सरकार भी पेशो पेश में है। थोड़ा इंतजार कीजिए। आंदोलन हर समस्या का समाधान नहीं है, ये याद रखिएगा। आंदोलन जब जरूरी होगा तो हम लोग भी आह्वान करेंगे और आपको भी लगेगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको क्या समझाना। जिस दिन लगेगा कि आंदोलन करना है, वो दिन हम सब मिलकर आपके साथ आंदोलन में शामिल होंगे और इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अच्छा लगे तो जरूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।